और यहाँ पे जो मंडप हो रहा है ना, उसको अब हम लोग सराहने के लिए जाएंगे वहाँ पे जल में, किसी तालाब वगैरह में, उसी की तैयारी हो रही है। और अब है अगला दिन, और अब मैं जा रही हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए। मेरी अभी एक भी डोज़ नहीं लगी थी, तो यहाँ पे मम्मी ने कहा चलो लगवा आते हैं। अगर बुखार वगैरह भी आता है तो सब लोग हैं यहाँ पे, तो कोई टेंशन नहीं है इस बात की। तो फिर मम्मी अपनी सेकंड डोज़ लगवाने जा रही हैं, और मम्मी, राधा और मैं जा रही हूँ अपनी फर्स्ट डोज़ लगवाने, और मैंने अभी तक एक भी डोज़ नहीं लगवाई थी। और सिद्धि को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, बस सिद्धि आपको पता है कि रुकती नहीं है। और मम्मी बैठ गई हैं और बात कर रही हैं कि इनकी फर्स्ट डोज़ लगवानी है इस वजह से। तो यहाँ पे जो स्कूल होता है ना गांव में, तो आपको पता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ना, वहाँ पे ही ये सब चीज़ें होती हैं, जो डोज़ वगैरह लगती हैं, टीका वगैरह लगते हैं इस तरीके के। तो कई लोग आ रहे थे, उनको लग रहे थे, किसी का फर्स्ट लग रहा था, किसी का सेकंड लग रहा था। और अब मैं बैठ गई हूँ तो मेरा फर्स्ट डोज़ लगेगा। और सर्दी हो रखी थी, लेकिन मैं शॉल ओढ़ के इसलिए गई क्योंकि फिर वो लगेगा इंजेक्शन तो वहाँ कार्डियन वगैरह निकालने में परेशानी होती है इस वजह से। और सिद्धि यहाँ भी परेशान कर रही थी, तो राधा बहुत मुश्किल से छोटा सा वीडियो बना पाया। और यहाँ पे इस वक्त बच्चे पढ़ भी रहे हैं उधर की तरफ। पहले ये बहुत छोटी सी बिल्डिंग थी, मैं आई हूँ एक दो बार और यहाँ पे वोट डालने के लिए, जब जो वो चुनाव होते हैं ना तब आई थी मैं। तो अब इतना नहीं था, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। मतलब साफ़ सफाई भी बहुत थी, ग्रीनरी भी बहुत थी, जैसे होते हैं ना, जैसे सरकारी स्कूल गांव में पहले वैसे होते थे वे, लेकिन अब बहुत चेंज हो गए हैं। बहुत साफ़ सफाई थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। यहाँ के पेड़ पौधे बहुत अच्छे लग रहे थे। और मेरी डोज लग गई क्योंकि सिद्धि परेशान कर रही थी ना, तो इसलिए जब तक उसने ऑन किया वीडियो राधा ने, तब तक ना मेरी डोज लग गई थी। उसके बाद मम्मी मुझको ये दिखा रही थी कि यहाँ पे, और इस स्कूल में हमारे जो बाबा है ना, उन्होंने भी कमरे बनवाए हुए थे। ये जो कमरे बन रहे हैं ना साइड में, हॉल 3, ये उन्होंने बनवाए हुए थे। तो पहले इन्हीं में पढ़ाया जाता था, उसके बाद ये सारा फिर डेवलप हुआ, और ये काफ़ी पुराने बने हुए हैं। लेकिन पता नहीं ये इसमें आए नहीं ऐसा कुछ, तो अभी इनका कोई यूज नहीं है। लेकिन कमरों का उस वक्त जानकारी नहीं होती है ना, इस वजह से। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ से,
घर के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ कुछ। और अभी यहाँ पे लंच हो रहा है तो सारे बच्चे लंच कर रहे हैं इस वक्त। मैं दिखाती हूँ अभी आपको। वहाँ बोट डाल में आए थे ना अपने लोग, है ना? हाँ हाँ, वहाँ में गए थे अंदर। और फिर वहाँ से लौटते समय मम्मी ले गई मुझको घेर दिखाने के लिए। घेर मतलब जानते होंगे सब लोग, लेकिन घेर ही बोलते हैं जो और जगह होती है ना। पहले क्या बोलते थे कि जो गाय वगैरह होती थी सबके यहाँ पे ना, तो वो वहाँ पे रहती थी, तो उस जो जगह होती थी ना उसको घेर ही बोलते थे। तो ये हमारी जो एक्स्ट्रा जो जगह होती है ना, आप बोल सकते हो, तो ये वो पड़ी है। तो मम्मी वही दिखा रही थी। बहुत जगह थी, मैं फर्स्ट टाइम गई थी, शादी को 9-10 साल हो गए थे। जबकि ये बराबर में ही है, ऐसा नहीं बहुत दूर है। हमारे घर से मुश्किल से होगा तो 5 या 6 घर दूर घेर है। गली में ही पड़ता है। आते जाते तो मैंने कई बार देखा था, तो लेकिन फर्स्ट टाइम अंदर से मम्मी ने पहली बार ही दिखाया था। तो ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, अभी खुला है। और उसके जितने सारे इसमें पेड़ थे, बहुत सारे जो इन्होंने लगाए थे मेरे हस्बैंड ने, तो वो भी कटवा दिए हैं मम्मी ने, क्योंकि वो कोई फ़ायदा ही नहीं था, यूज़ हो नहीं पा रहा था उनका। और जो नींव अभी भी है ये भी लगाया हुआ है, शायद उन्हीं के हाथ का, मम्मी बता रही थी मुझे। और फिर ऐसे करके ये पूरा देखिए, पूरे सामने जो पकड़िया है, पकड़िया बोलते हैं उसको, वो है। और ये जो रूम है ये भी बना हुआ है, तो ये भी हमारा। ये तो मतलब बहुत ज़्यादा जगह बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत बड़ा खुला खुला। आप चाहो ना तो यहाँ कुछ भी कर सकते हो। जैसे अभी स्कूल चला रहे हैं ना भोलू मेरे देवर, यहाँ पे ये देखिए गली से इतना है, बहुत अंदर तक, काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ पे ये पाकर खड़ी हुई है। और ये मम्मी दिखा रही थी कि पापा पहले ना, जो मेरे ससुर जी, वो यहाँ पे पढ़ाते थे, तो ये ब्लैक बोर्ड उन्होंने बनवाया हुआ था। एक इसके अंदर भी है, रूम के अंदर। तो अभी ये बंद है, शायद किसी ने इसमें शॉप वगैरह खोल ली है ऐसे ही रेंट पे। तो ये सब है। तो आप यहाँ पे खोल सकते हो अपना, जैसे स्कूल वगैरह भी चला रहे हैं ना भोलू, तो वो शायद अगर आप भविष्य में कुछ सोचें उसके बारे में तो। और बस ये घुमाते हुए, क्योंकि मम्मी भी बिल्कुल नहीं, खुद भी नहीं जाती, जबकि मम्मी घर पे ही रहती हैं, तो वो भी कभी नहीं जा पाती हैं। तो मैं साथ में थी, उन्होंने कहा चलो दिखाते हैं। इनकी बाबा बैठे हुए हैं यहाँ पे धूप में। और ये है मेरा घर, जो बाहर से शायद नहीं देखा होगा कभी आपने, तो आप देखो फर्स्ट टाइम। तो ये बाहर से घर है। और अब स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि जब हम गए थे स्कूल डोज लगवाने के लिए वैक्सीन, तब छुट्टी नहीं हुई थी, और शायद अब छुट्टी हुई है। देखिए बच्चे चले गए हैं सब। और उसके बाद शाम को आए थे गिरजा के भैया, दोनों, 2 भाई हैं उनके, तो दोनों भैया आए थे। लाड थैलिया बोलते हैं उसको देने के लिए, जो इस तरह के लाल कपड़े में होती है। ये है उनका छोटा भाई अभिषेक। और बड़े भैया भी आए थे, दोनों लोग। तो जब शादी हो जाती है ना, उसके 2 या 3 दिन के बाद कोई अच्छा सा दिन होता है ना, तो तब आते हैं छोटे भाई लाड थैलिया लेके, छोटे या बड़े दोनों। हाउ स्वीट। तो बहुत अच्छा लगता है ना ऐसे। और गिरजा का भी बहुत अच्छा लग रहा था, भले ही मायका बिल्कुल पास है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है घर से कोई आता है तो। और ये है गिरजा से तो छोटे ही हैं, पर बड़ा भैया है, 2 भाई हैं, उसमें से ये बड़े भैया है। उसके बाद सबने चाय नाश्ता किया था। तो ये वाले भैया तो चले गए थे, पर छोटे वाले भैया को रोक लिया था, तो उन्होंने, वो सुबह जाएंगे अब। और एक छोटी सी क्लिप है, जो मुंह दिखाई के लिए आते हैं ना गांव में, पता है कि रोज़ के हिसाब से होता है कि दोपहर के बाद जो जो जिसका मन होता है वो आते हैं, मुंह दिखाई करते हैं। तो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो मैं इसकी छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो मुँह दिखाई हो रही है गिरिजा की। और ऐसे ही मेरी भी होती थी जब हमारी शादी हुई थी। तो चलिए करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।